हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर पे टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्ट्स। तो जेकेएसएसबी का कोई भी पोस्ट हो तो दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इसमें डिस्कस किए हुए हैं। अराउंड 100 एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम 100 से आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा हमारी जो सीरीज़ चल रही है आपके एग्ज़ाम्स पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक आपका कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ हमने लाई थी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे भी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। मॉक सीरीज़ ऑन न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इस पे ऑलरेडी हमने 5-7 मॉक्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे। आज हम इसमें जो है टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं आपका जो सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का या पटवारी का। इसके अलावा कंप्यूटर पे हमने ऑलरेडी इससे पहले मॉक सीरीज़ लाई थी। 10 मॉक्स ऑलरेडी अपलोड इसमें हो चुके हैं। इंडियन इकॉनमी फॉर आपका जो पटवारी का पोस्ट है उसमें जीएस के पार्ट में आपका इंडियन इकॉनमी टॉपिक मेंशन है। इसके अलावा इससे पहले भी हमने कंप्यूटर पे एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 13 वीडियोस, और इसमें हमने पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जेकेएसएसबी के जितने भी थे उन सब में कंप्यूटर का जितना भी पोर्शन था वो सब हमने यहाँ पे इस सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सीरीज़ भी बिल्कुल कंप्लीट है। दिस सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ अराउंड 20 लेक्चर्स हैं। इसमें हमने आपका जितना भी सिलेबस आता है जेकेएसएसबी का वो सारा डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हमने पीवाईक्यूज़ भी इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द So the question number 1 is, in MS PowerPoint 2019 which of the following shortcut keys is used to open the font dialog box, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+T, ऑप्शन नंबर बी Shift+F, ऑप्शन नंबर सी Shift+T, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+F। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है MS PowerPoint में, ठीक है। MS PowerPoint में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ द Ctrl+T, दैट इज़ द शॉर्टकट की इन MS PowerPoint फॉर ओपनिंग द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन इन MS PowerPoint, ठीक है। अगर हमें MS PowerPoint में रिबन को एक्सपेंड या कोलैप्स करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होगा? Ctrl+F2, Ctrl+F1, कंट्रोल, इट इज़ एक्चुअली Ctrl+F3, Ctrl+F4, ठीक है। तो रिबन को कोलैप्स से एक्सपेंड करने के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होता है दैट इज़ Ctrl+F1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, dash software helps you to protect your PC from viruses and malware, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ फायरफॉक्स, ऑप्शन बी इज़ जावा, ऑप्शन सी इज़ एंटीवायरस, ऑप्शन डी इज़ विनजिप, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जो आपके पीसी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वायरसेस एंड मालवेयर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इट इज़ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पर्सनल लैपटॉप जो होता है या कंप्यूटर जो होता है या टैबलेट जो होता है वो किस कंप्यूटर के टाइप्स हैं? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट जो है ये सभी किसके टाइप्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। Next question is, dash is a non-impact printer. Option E is dot matrix printer, option B is rock and scissor, option C is toy printers, option D is inkjet printers, ठीक है। तो इनमें से जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं दोज आर inkjet printers, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऑप्शन इज डॉट्स पर इंच,
डॉट्स पर पिक्सल, डॉट्स पर cm, डॉट्स पर m, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जो होता है स्क्रीन का वो हम एक्सप्रेस करते हैं एज डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म बताना है। मैग्नेटिक डिस्क, मैकेनिकल डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस एंड ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो MS DOS का जो फुल फॉर्म आता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। फोटोशॉप, गूगल, एडोब रीडर, MS ऑफिस, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा गूगल इज एन सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश a dash is an electromechanical device which is used to input alphanumeric data into a computer, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी इज कीबोर्ड, ऑप्शन डी इज माउस, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज होता है किसके लिए? टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डेटा इनटू कंप्यूटर, ठीक है। तो इट इज़ द कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the technology in your computer that helps you to connect with the internet without a wired connection is, ठीक है। तो आप अपना कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो विदाउट वायर, तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है? ऑप्शन ई इज़ वाईफाई, ऑप्शन बी इज़ लोकेशन, ऑप्शन सी इज़ वेबकैम, ऑप्शन डी इज़ ब्लूटूथ, ठीक है। तो इट इज़ द वाईफाई दैट helps you to connect your computer to the internet without the wire connection. Next question is in MS Word 2019 which of the following shortcut keys is used to increase the font size by 1 point, ठीक है। 1 point से आपको font size जैसे ये 13 में है या 14 में है, आपको एक साइज जो है वो बढ़ाना है फॉन्ट सबका, ठीक है। तो आप कैसे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो? कंट्रोल प्लस कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है, कंट्रोल प्लस इट इज़ क्लोज्ड एंड इट इज़ ओपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज्ड वन, ऑप्शन डी इज़ कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा है, इसको आप ओपन लिखिएगा, ठीक है, इसको आप ओपन कर दीजिएगा। तो एक क्लोज्ड है और दूसरा जो है वो क्या है? ओपन है। तो अगर आपको MS वर्ड में एक इंक्रीज़ करना हो फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यू हैव टू यूज़ लॉन्ग ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है, कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some basic level of question dash is the brain of computer system, central processing unit, memory unit, output unit, input unit, ठीक है। तो it is the central processing unit that is the CPU जिसको brain of computer कहा जाता है। next question is what will the themes do in MS Word। तो themes का क्या काम होता है किसमें? MS Word में। ऑप्शन नंबर ए इज themes change only the font color of the document, themes change the overall design of the entire document, option number C is themes change only the font style in the document, option D is themes change only the background color of the document, ठीक है। तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। what will the themes do in MS Word, ठीक है, MS Word। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। थीम जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन पूरे डॉक्यूमेंट का चेंज करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2019 DMAX इज डैश फंक्शन, ठीक है। तो MS Excel 2019 DMAX कौन सी फंक्शन है? ऑप्शन ई इज डेट एंड टाइम, ऑप्शन बी इज स्टैटिस्टिकल, ऑप्शन सी इज फाइनेंशियल, ऑप्शन डी इज डेटाबेस, ठीक है। तो DMAX एक्चुअली ये फंक्शन जो है MS Excel में यूज़ होती है, इट हेल्प्स टू फाइंड, ये मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम वैल्यू
फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड, फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड और कॉलम, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड और कॉलम, ठीक है। तो और ये फंक्शन जो है इट इज़ अ डेटाबेस फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये डेटाबेस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 पिकोसेकंड इज इक्वल टू डैश सेकंड्स, ठीक है। तो ये इट इज़ एक्चुअली ये स्पीड है, ठीक है। एंड ये एक्चुअली जो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, लेज़र कंप्यूटिंग जो यूज़ होती हैं उसमें जो है स्पीड मेजर की जाती हैं ऐसे पिको सेकंड्स, ठीक है, या पिको सेकंड्स में मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिको सेकंड जो है वो किसके बराबर होता है, डैश सेकंड, ठीक है। 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻15, 10⁻⁻12। एक्चुअली जो पिको सेकंड होता है इसको 1 ट्रिलियन ऑफ सेकंड बोलते हैं, 1 ट्रिलियन ऑफ ए सेकंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ 10⁻⁻12। इसका मतलब होता है 1/1, और नीचे जो है एक तो ये 0 आएगा और इसके 12 ज़ीरोज़, तो टोटल 12 ज़ीरोज़, और यही होता है 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन ऑफ द सेकंड, ठीक है। 1/, और इसको आप याद रखोगे 10⁻⁻12 सेकंड, ठीक है, 10⁻⁻12 सेकंड, 1 पिको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in MS Excel 2019 which of the following shortcut keys is used to select an entire column in a worksheet, ठीक है। तो MS Excel 2019 में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे, टैब प्लस स्पेस बार, ऑल्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रो को सिलेक्ट करने शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, ये कॉलम के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो CRT का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्रिस्टल रे ट्यूब, सेंट्रल रे ट्यूब, सर्किट रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी। Next question is in Windows 10 operating system key combination opens the start button context menu, ठीक है। तो Windows 10 operating system जो है उनमें से कौन सी की combination यूज़ की जाती है to open the start button context menu, ठीक है। ऑप्शन A is Windows plus X, ऑप्शन B is Windows plus M, ऑप्शन C is Windows plus O, ऑप्शन D is Windows plus C, ठीक है। तो स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होती है दैट इज़ विंडोज़ प्लस एक्स, ठीक है। विंडोज़ प्लस एक्स जो है वो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव टू रिकवर ए डिलीटेड फाइल आइटम ऑन डेस्कटॉप यू कैन हेल्प, इफ़ यू हैव टू रिकवर डिलीटेड फाइल आइटम, यहाँ पे आप डैश करोगे, डिलीटेड फाइल डैश आइटम ऑन द डेस्कटॉप कैन हेल्प यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज टाइम इंडिकेटर, ऑप्शन बी इज रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी इज माई कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो इट इज़ द रिसाइकल बिन दैट विल हेल्प यू टू रिकवर द, अगर कोई फ़ोटो या फाइल कोई डिलीट हुई होगी यू कैन चेक इट इन, ठीक है। तो आप जो है रिसाइकल बिन में जाके जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो IP एड्रेस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स, और वो नंबर जो है कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5 to 255, ऑप्शन बी इज़ 0 to 255, ऑप्शन सी इज़ 0 to 255, ऑप्शन डी इज़ 5 to 250, इट इज़ 0 to 255, ठीक है। तो टोटल जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 256, दैट इज़ 0 to 255, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ OCRA इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट्स ऑफ OCR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए, ठीक है। OCR आपको पता ही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है।
आगे इसमें ए और है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट है OCR का, तो ए का हमें फुल फॉर्म बताना है, अमेरिकन, एशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। OCR ए इज़ एक्चुअली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो आगे जो है दैट इज़ द अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2019 कॉप डेज इज एन डैश फंक्शन, ठीक है, COUPDAYS। तो ये एक फंक्शन है किसमें, MS Excel में। हमें बताना है कि वेदर इट इज़ एन इंजीनियरिंग फंक्शन, फाइनेंशियल, डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो कॉप डेज जो है ये एक्चुअली यूज़ होता है, इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट, ठीक है, फ्रॉम द सेटलमेंट डेट। तो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, एंड ये फंक्शन जो है इट इज़ ए फाइनेंशियल फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन है स्कोप डेज, एंड इट इज़ ये MS Excel में फंक्शन यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन, ठीक है। तो कौन सा शॉर्टकट की, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो शॉर्टकट की टू यूज़ टू एक्सपैंड और कोलैप्स रिबन, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। इस क्वेश्चन का अभी हमने आपको करेक्ट आंसर दिया, इट इज़ ऑप्शन नंबर Ctrl+F1, ठीक है, Ctrl+F1 इज द शॉर्टकट की दैट इज यूज्ड टू एक्सपैंड और कोलैप्स रिबन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, इस पूरे वर्ड को जो है आपको डिलीट करना है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो कौन सा शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे, Ctrl+Delete, Shift+Backspace, Shift+Delete, Ctrl+Backspace, ठीक है। तो इट इज़ Ctrl+Backspace। उससे क्या होगा, Ctrl+Backspace से जो है आपका एक लेटर डिलीट होता है, ठीक है। बाय प्रेसिंग Ctrl+Backspace यू कैन डिलीट द एंटायर वर्ड जो लेफ्ट में होगा, ठीक है। जो कर्सर के लेफ्ट में वर्ड होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा बाय यूजिंग द Ctrl+Backspace ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम, ठीक है। इसमें से आपको डोमेन नेम, ठीक है, जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। डोमेन नेम आपको पता है, डोमेन नेम एक्चुअली होता है जो अथॉरिटी होती हैं, ठीक है, या जिसके यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये यूजुअली यूज़ होता है वेबसाइट्स में, जहाँ जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपका .com, ठीक है, .info, facebook.com, ठीक है, google.com, इसी तरह दिस आर ऑल वी कैन से, इनको डोमेन नेम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि इस वेबसाइट के पीछे अथॉरिटी कौन है या कंट्रोल किसका है, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका आएगा दैट इज़ ourcountry.in, ठीक है। इन जो है .in जो है इट इज़ ए डोमेन नेम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का MBD PPT DOC XLS, ठीक है। तो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, इट इज़ PPT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 1 femtosecond इज इक्वल टू डैश सेकंड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था femtosecond जो है इट इज़ एक्चुअली है ये लेज़र प्रोसेसिंग मशीनें जो होती हैं उनकी स्पीड जो है वो femtosecond में मेजर होती हैं, और ये दिस इज़ इक्वल टू डैश सेकंड, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू इट इज़ 10⁻⁻15 ऑफ सेकंड, ठीक है। अगर 1 डिवाइडेड बाई करेंगे फिर नीचे 16 जीरोज़ लिखेंगे दैट विल बी द, वो होगा 1 femtosecond, ठीक है, 1 femtosecond, ठीक है। तो ये लेज़र प्रोसेसिंग मशीन में जो है जो स्पीड मेजर की जाती है इट इज़ मेजर्ड इन femtosecond। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हो जिसमें हम डिवाइड करते हैं डिस्क को इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग, क्रैशिंग। ठीक है, तो इट इज़ द ट्रैकिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो पेज का प्रिंट निकलता है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलता है, वो किस मोड में निकलता है? लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप। ठीक है, तो ये दो तो नहीं आएंगे, दीज आर द 2 ऑप्शंस। ठीक है, तो और बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलता है दैट इज़ इन पोर्ट्रेट मोड, जैसे ये होता है पोर्ट्रेट मोड, और ये वाला होता है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप, तो इस मोड में जो है यूजुअली प्रिंट निकलता है डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। तो एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बूटिंग किसको कहते हैं? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन के टाइम जो है कंप्यूटर के मेन प्रोग्राम जो है वो रैम में जो है लोड होते हैं। ठीक है, तो उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बूटिंग किस वजह से पॉसिबल होती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ कंपाइलर, ऑप्शन बी इज़ लोडर, ऑप्शन सी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ असेंबलर। ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता देन ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने 30 MCQs डिस्कस किए फॉर ऑल एस्पेरेंट जिन्होंने इस लेक्चर को अटेंड किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 30, और इस सीरीज़ को जो हम कंटिन्यू करेंगे टिल वी कंप्लीट द 500 इंपॉर्टेंट MCQs। थोड़ा मैं जो है लेवल अभी मतलब इजी लेवल पे ही रख रहा हूँ क्वेश्चंस, लेकिन आगे बढ़ के जो है अभी और अराउंड आपके 400 क्वेश्चंस और हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।